बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान का खून रंग ले आया है। जिस दिन की खातिर, जिस लम्हे की खातिर इमरान खान अपनी जान हथेली पर रखकर सर धड़ की बाजी लगा चुका, जिस दिन की खातिर इमरान खान ने पिछले 9 महीने न सिर्फ अपनी हुकूमत गंवाई, न सिर्फ एक डायरी लेकर रात की तारीकी में सर नीचे करके वो वजीर आजम हाउस से निकला, बल्कि पिछले 9 महीने से उसने अपने किरदार, अपनी ईमानदारी, अपनी इंटीग्रिटी और यहां तक कि अपने घर के मामलात पर हर तरह की बात सही या क्या कुछ नहीं किया गया, उसके खिलाफ हर हरबा अपनाया गया। इमरान खान के दोस्तों, इमरान खान के लिए खड़े होने वालों को निशाने इबरत बना दिया गया। आज वो दिन आ चुका है जिस दिन की खातिर खान ने ये सब कुछ किया था। इमरान खान से निगरान वजीर आला के लिए नाम मांग लिए गए हैं। इलेक्शन से भागने वाले इमरान खान को तड़ियां लगाने वाले आज अपने घुटनों के बल आ चुके हैं और आज सियासत का जो मंजरनामा है वो इमरान खान ने बदल दिया है। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, वो इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जनरल बाजवा की वीडियोस आना शुरू हो चुकी हैं। मैं ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा और ये वीडियोस किस पर्पस के लिए आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर फंस चुके हैं और इबरत भी है, इस इबरत पर भी बात करेंगे। लेकिन आज इमरान खान ने एक और बहुत बड़ी ऑफर कर दी है। इसके बाद और कुछ पीछे नहीं बचता। एक फतह याब हुआ इमरान खान, एक इमरान खान जिसने सबको सिंगल हैंडली, पूरे निजाम को, पाकिस्तान के 75 साला बोसीदा सियासी निजाम को, जिससे आज तक कोई बाहर नहीं निकल सका, उस निजाम को चैलेंज किया और 9 महीने में इस निजाम के बखिए उधेड़ कर रख दिए। आज इमरान खान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कुछ ऑफर्स कर रहा है और अब सारे फैसले इमरान खान की हां या ना से मशरूत हो चुके हैं। आप देखें कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, उन्होंने पहले कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं असेंबली तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का अंदेशा नहीं है, मैं वजीर आला की जानिब से असेंबली पर दस्तखत नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना है। जाहिर बात है अपनी इज्जत बचा सकते थे, लेकिन जिस पार्टी ने उन्हें गवर्नर बनाया है उस पार्टी की पॉलिसी को भी उन्होंने किसी तरीके से लेकर चलना है। और उन्होंने कहा कि कानून में वजाहत के साथ तमाम मामलात आगे बढ़ने का जो रास्ता मौजूद है, इसीलिए 10:10 पर असेंबली तहलील हो गई और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अब से कुछ दिनों में तहलील होती आप देखेंगे, और वो भी नहीं रुक सकेगी क्योंकि वहां पर भी और कोई नहीं है और सब कुछ इमरान खान के हाथ में है। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो दिलचस्प चीज है, वो ये है नाजरीन कराम कि गवर्नर पंजाब ने एक जानिब तो ये कहा कि मैं इस अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन उसके बाद जब ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व हुई तो गवर्नर को अपना आईनी किरदार अदा करना उसकी मजबूरी बन गई। और पंजाब असेंबली की तहलील के बाद एक मुतफिका निगरान वजीर आला पंजाब के लिए उन्होंने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और कायदे हिजब इख्तलाफ पंजाब असेंबली जो है वो हमजा शहबाज को मुरासला जारी कर दिया और उसके अंदर परवेज इलाही और हमजा शहबाज को खत लिखा। उन्होंने एग्जैक्ट 10:10 पर लिखा, साथ टाइम डाला क्योंकि ये ऑर्डर लेके बैठे थे और खान से ये नाम मांगे गए। और मैं आपको ये बता दूं कि जब तक निगरान वजीर आला नहीं आता, चौधरी परवेज इलाही अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। एक जानिब ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में जो पार्टी का इजलास हुआ है उसमें शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट की कार्रवाई की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड हैं। किसी भी लम्हे शहबाज शरीफ को यह कहा जा सकता है और 5 बंदे तोड़े थे तो 5 बंदे नहीं, कप्तान सूद समेत ये लौटाएगा और आपको कौमी असेंबली के अंदर भी सरप्राइज देगा। लेकिन अब दिलचस्प चीज क्या है, इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है, मैं इसके बाद जनरल बाजवा पर भी आऊंगा और वो बड़ा दिलचस्प मामला है। इमरान खान ने नाजरीन कराम एक इंटरव्यू दिया है, उसमें इमरान खान ने यह बात कही है कि असल कुर्बानी तो परवेज इलाही ने दी क्योंकि वो वजीर आला थे। हमने उन्हें तजवीज दी है कि अपनी पार्टी को पीटीआई में जम करें। इमरान खान ने कहा कि काफ लीग के मफाद में है कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े क्योंकि अहम इंतखाबात में सिर्फ बल्ले का टिकट चलेगा।
उनका कहना था कि हमारे अरकान पूरे हो चुके हैं। आखिर में काफ लीग के मेंबरान शॉर्ट हो गए। दरअसल नंबर्स पूरे करने में मोनेस इलाही ने काफी काम किया। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, जबकि ये छांगा मांगा की सियासत में अब तक फंसे हुए हैं। मुल्क बदल गया है और इनको एहसास नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हम नंबर फॉलो करते जा रहे थे कि कितने पहुंचे। हमारी टीम बैठी थी। रात 10 बजे अंदाजा हुआ कि हम अब एतमाद का वोट ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब असेंबली में बैठे इनकी तस्वीरें देखी तो पता चला कि इनको शौक लग चुका है। वो ऐसी रात थी जब धुंध नहीं पड़ी, अल्लाह की मर्जी थी। पीटीआई ने कहा कि हमारा प्लान था कि पहले करारदाद पास करेंगे। हमें खदशा था कि लोगों को जबरदस्ती रोका जाएगा। पीपल्स पार्टी से भी जब चिड़ियाघर ने पूछा तो 2-3 दिन बाद की तारीख बताई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए कोई मुश्किल नहीं, इनकी सियासत ही रिश्वत की है। ये पैसे मांगने जा रहे हैं और सबसे महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि इनको कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है। अब दो बड़ी जमातों का तो गवर्नेंस मसला ही नहीं था, ये पैसा बनाने आते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये समझ रहे थे कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, ये जीत जाएंगे। परवेज इलाही जिस तरह खड़े हैं, उनकी पार्टी में बड़ी तहसीन हुई। उनका कहना था कि जंग और भक्कर में सिर्फ धड़े थे, वहां लोग निकले और वोट पड़ा। मियांवाली में पीटीआई से पहले सिर्फ धड़े होते थे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि डीजी खान में सैफ खोसा ने कहा कि पहली दफा पार्टी वोट ने जितवाया। इस वक्त जो पार्टी छोड़ेगा अपनी सियासत का जनाजा निकालेगा। इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल की हुकूमत मेरे लिए अजाब थी, सबको हैंडल करना, फिर डिमांड्स, बजट आया तो डिमांड्स, इत्तेहादी पैसे ज्यादा मांगते थे। उनका कहना था कि वो पैसे ज्यादा मांगते थे, अगर उनको पैसे दे दिए तो हमारे लोग नाराज हो जाते थे। मुल्क को मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो फैसले कर सके। इमरान खान ने कहा कि जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन ने मुल्क की सियासत बदल दी। उस दिन यह तासुर दूर हुआ कि पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में पहली बार पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब यहां पर कुछ और भी होना है। निगरान वजीर आला के लिए कल मेरी इत्तलाआत के मुताबिक परवेज इलाही ने इमरान खान के पास जाना है और इमरान खान की मंजूरी से ही अब ये चीजें आगे चलेंगी और खान साहब की मंजूरी से ही मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या इमरान खान जनरल बाजवा पर बात करने से पीछे हटे हैं? इमरान खान अपने मौकफ से पीछे हटा है? इमरान खान ने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। इमरान खान ने यह सब कुछ अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इमरान खान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। और इमरान खान ने बाजवा के बारे में फिर यह बात की है कि 6 गवाह मौजूद हैं कि बाजवा ने कहा कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दो वरना मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, गलती मेरी है जो मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। तो ये होता है लीडर जो अपनी गलतियों का इतराफ करता है, जो ये मानता है कि मैं यहां पर गलत था। और अब आप जनरल बाजवा का हाल देख लें। जनरल बाजवा की बल्कि एक वीडियो आई है, आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में उनके साथ एक नौजवान है और जनरल बाजवा एक ट्रैक सूट के अंदर नजर आ रहे हैं और गालिबन पैदल चलने वाले के लिए भी इशारे होते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो वहां पर एक इशारा उन्होंने क्रॉस कर लिया है और वो अगले इशारे के खुलने का वेट कर रहे हैं और उसी तरह से एक नॉर्मल तरीके से वो फिर रहे हैं। वैसे उन्हें याद तो आती होगी कि कुछ अर्सा पहले क्या उनकी ताकत थी, क्या प्रोटोकॉल था, क्या हिसाब किताब था। और जब वो गल्फ स्टेट्स में जाते थे, सऊदी अरब और यूएई में, वहां पर क्या प्रोटोकॉल मिलता था। लेकिन चलें, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं समझता हूं कि इस तरह की वीडियोस इसलिए आ रही हैं ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके कि जनरल कमर जावेद बाजवा नॉर्मल तरीके से चल फिर रहे हैं, लोगों के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन मामला वैसे इतना सादा नहीं है। वो प्रेशर ही था जिसकी वजह से इन्हें सहाफियों को अपना स्पोक पर्सन बनाना पड़ा। मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, जिन्होंने कॉलम्स पर कॉलम्स, ब्लॉग्स पर ब्लॉग्स और प्रोग्राम्स पर प्रोग्राम्स किए, तो ये सब प्रेशर ही था। खान को पैगाम भी भिजवाया जाता था कि इनको छोड़ दें, अब और क्या करना है, रिटायर तो हो गए हैं। खान तो छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये जो वीडियोस हैं, इससे पहले एक मैच देखने वाली तस्वीर आई थी, जनरल बाजवा ने वो शेयर करवाई थी। फिर जनरल फैज की बेटी के वलीमे की भी एक वीडियो आई और अब ये तीसरा वीडियो क्लिप आ रहा है। तो ये सब देखते हैं कि क्यों हो रहा है और इसकी असल वजह क्या है। लेकिन ये ऑन पर्पस आ रहा है। क्या हकीकत से मुंह छुपाना मुमकिन होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।